श्री राम। जय राम। जय जय राम। ना तो स्वागत ना सम्मान। श्री राम। जय राम। जय जय राम। किसी रूप का इस सृष्टि में स्वागत और सम्मान, यह दोनों मात्र अहंकार और अभिमान इसी वृत्ति का विकास करेगा। व्यवहार जगत में जो स्वागत और सम्मान की क्रियाएं हो रही हैं, इससे मात्र अहंकार और अभिमान, इन्हीं दोनों का विकास हो रहा है। जिसका जितना बड़ा सम्मान, उसके अंतःकरण में उतना बड़ा अभिमान। आपका यह मित्र इस तत्व का अनुभव करके सम्मान एवं अपमान दोनों की सीमा के बाहर आ चुका है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में आपके इस मित्र को सम्मान चाहिए नहीं, और कोई अपमान करता है तो उससे कुछ संबंध ही नहीं रहा। मित्र, यह बहुत ही दुर्लभ अवस्था है। इस अवस्था को हर मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जब तक इस शरीर में प्राण है। आज महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या की तिथि है। फाल्गुन कृष्णा अमावस्या, दिन गुरुवार 27 फरवरी 2025। ठीक आज के 11 नहीं 10 वर्ष पहले 28 फरवरी के दिन पूरा रामायण सुनने के बाद 40 दिनों तक मौन रह करके पूरे ब्रह्मांड का शोध हुआ, और 28 फरवरी को श्री शिव जी के विवाह का वर्णन इस मुख से हुआ था। और तब से यानी 10 वर्षों से इस सृष्टि में न तो आपके इस मित्र का कोई प्रयोजन है और ना ही कर्तव्य। मित्र, प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई कि जो आपकी अवस्था है इससे जनमानस अवगत हो ले, और मनुष्य शरीर से प्रत्येक जीव अपने भगवत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। भगवत स्वरूप का क्या भाव है कि
प्रत्येक जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। परमात्मा के तो अनंत दिव्य गुण है, फिर भी इसमें से अ अर्थात अनाश्रित और अर्थात आसक्ति रहितम, इन्हीं दो भाव को प्राप्त कर लेने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। बस 2 अक्षर पढ़ना है, जिसको पढ़ने के लिए अभी धरती पर साधु का चोंगा धारण करने वाला एक मित्र भी संकल्प लेने में समर्थ नहीं है। यह किसी दोष वृत्ति के कारण नहीं, प्रत्यक्ष जो आपके इस मित्र का अनुभव है वही मात्र प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि पूरे आकाश के अंदर ऐसी कोई रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी भाई, रीजनल डायरेक्टर ऑफ इग्नू यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार, अपने मित्र रहे हैं। बीएचयू से ही केमिस्ट्री में एमएससी किए हैं, नेट क्वालिफाइड है और असिस्टेंट डायरेक्टर है। एक फोटो भी इस वीडियो के साथ ओम प्रकाश भाई जी का सामने रखा रहेगा। अब यहाँ से बाणी प्रकट हो रही है कि यह जीव जिसके प्रभाव से आप आकाश के अंदर उपस्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव करते हैं, वह जीव किसी रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित नहीं होता। अब पूरे धरती पर जितने भी केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, वह यदि इस शाश्वत सत्य से अलग कोई क्रिया करके बता दे तो ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोशिका के अंदर ऐसी कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती कि जीव उत्पन्न किया जा सके। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, अमाया वश्य जीव सचराचर, यह जो अखंड ज्ञान है, यह मात्र श्री राम जी यानी आपके आत्मा के पास है। बुद्धि मात्र दासी हो सकती है, बुद्धि योग कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज इसी को लोग अपना योग के परिभाषा में बुद्धि को रख दिया। बुद्धि तो माया का वह पहला तत्व है जो भेद कराती है। जब सभी जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है तो अलग से तो कोई है नहीं, लेकिन मैं हूँ, तुम हो, ऐसा भेद बुद्धि तत्व के द्वारा ही संभव है। ठीक,
ज्ञान नेत्र से देखेंगे तो कहीं भेद ही नहीं है। ऑल द यूनिवर्स आर मेरिटोरियस फॉर्म ऑफ द ओनली रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स, श्री शिव जी। तो अपने मन बुद्धि को अनाश्रित और आसक्ति रहितम परमात्मा का सेवक बना करके प्रत्येक जीव परमानंद का अनुभव कर सकता है, वह भी जीते जीते। अब यह दिव्य अवसर सृष्टि में प्रत्येक जीव के पास है। आपका यह मित्र मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी डीएनए का यानी जीन्स का विश्लेषण कर चुका है। इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया, यूएसए में रहते हुए, और पेपर भी प्रकाशित है एल्सेवियर के जनरल में। एक भी जीन ऐसा नहीं है जिसके पास चेतना को इनकोड करने का पावर हो, शक्ति हो। ब्रेन के एक न्यूरॉन के पास चेतना को प्रकट करने की शक्ति नहीं है। लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर लगभग मनुष्य के संपूर्ण संरचना पर ही शोध हो चुका है। और आप परमात्मा की ही मूर्ति है, यानी संपूर्ण धरती पर जो रूप दिखाई दे रहे हैं, इसमें सभी रूपों में सीता राम ही जी हैं। यानी आप स्त्री एवं पुरुष रूप से सीता राम जी से अलग है नहीं, गौरी शंकर जी से अलग है नहीं, गणेश जी से अलग है नहीं। यही पांच, सीता राम जी, गौरी शंकर जी एवं गणेश जी, मात्र अपने प्रतिष्ठा में अर्थात मर्यादा में हमेशा स्थिर रहते हैं, और किसी भी शरीर को चेतना तो आत्मा राम से ही प्राप्त होती है। और ये पांचों तत्व, गौरी शंकर जी, सीता राम जी और गणेश जी, सभी जीव के अंतःकरण में व्याप्त है। तो जब आप अपने मन को इन दिव्य चेतना से युक्त तत्व का सेवक बना लेंगे, तो इसकी सेवकाई करेंगे। तो नहीं सेवक सम प्रिय मोहि कोई। तो इन पांचों परमात्मा के जो अनादि तत्व हैं, भाव रूप से इन पांचों को सेवक के समान कोई दूसरा प्रिय होता ही नहीं। तो आपका यह मित्र सेवक भाव को धारण कर लिया, और सेवक भाव में राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इन पांचों का किसी श्वास में, किसी अवस्था में
कोई स्थान होता ही नहीं। 3 अवस्था में मनुष्य जीवन जीता है, जागता है, सोता है, सपना देखता है। स्वप्न में भी राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इन पांचों का कोई एक कण भी आपके भाव में हो तो आप श्री शिव जी की उपासना नहीं कर सकते, यह निश्चित है। और जब शिव जी की उपासना नहीं करेंगे तो गणेश जी आपको पवित्र बुद्धि नहीं देंगे, और पवित्र बुद्धि नहीं होगी तो फिर आप मनुष्य का शरीर छूटने के बाद जो धर्म और कर्म की गति है, कर्मानुसार आपको अलग से योनि प्राप्त हो जाएगा। फिर आप इसी सृष्टि चक्र में भटकते रहेंगे। मित्र, यह निजी अनुभव है, क्योंकि यह जो पंचभूत का शरीर है, यह 5 जड़वत तत्वों का बना है। आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती। और ये पांचों स्वभाव से ही जड़वत है, और इन पांचों के पास में वह पावर नहीं है जो कि जीव पैदा कर सके। इस धरती पर सबसे बड़े समुद्र देव वही हैं। समुद्र देव अपने मुख से यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि गगन समीरे अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। All these 5 are dull by nature. So, बीज रूप से सभी जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। कोई यहाँ पर किसी का बाप या बेटा नहीं है, या राष्ट्रपिता, राष्ट्रपुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अपने मन को सेवक ही नहीं बनाए तो आप मनुष्य का जीवन व्यर्थ कर देंगे। आपके इस मित्र का ना तो कोई प्रयोजन है, ना ही कर्तव्य। यह अनंत की अवस्था है, और विगत 10 वर्षों से इस धरती पर एक भी वीर पुत्र अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ, और ऐसा कोई संप्रदाय या कॉन्स्टिट्यूशन धरती पर है ही नहीं जो कि आपको इस भाव तक पहुंचा सके। अब इनको ना तो कुछ कहना रहा, ना तो सुनना रहा। तब भी बाणी निकल रही है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? दरअसल 26 नवंबर 2024 को प्रिय मित्र वीरेंद्र सिंह जी इस स्थान पर पधारे थे, श्री राम आधार शांति केंद्र पर। तो आज नारी यानी स्त्री के विवश में लगभग सभी मनुष्यों की बुद्धि हो चुकी है। जो भी संप्रदाय या संविधान है, सब नारी के ही ध्यान को रखते हुए, केंद्र को रखते हुए बनाए गए हैं। किसी संप्रदाय या संविधान में श्री शिव जी यानी सत्य का आधार ही नहीं है, मात्र यही चमड़ा, मांस और रक्त का। और आपके इस मित्र की स्थिति है कि इनको किसी नारी के रूप का दर्शन ही नहीं करना है। प्रत्यक्ष में दर्शन की बात ही क्या है,
मन में किसी नारी के रूप का स्मरण भी नहीं करना है। और हाँ, अगर किसी स्तर पर कोई बात होता है तो गौरी जी की मूर्ति अनुभव करके कल्याण के भाव से अवश्य कुछ वाणी प्रकट हो सकती है। तो बाबू वीरेंद्र सिंह जी की जिज्ञासा रही कि स्त्री के उपस्थिति में गूढ़ ज्ञान आप कहते हैं स्पष्ट ही नहीं करना चाहिए, तो भक्ति का अधिकार तो सबको है। ऐसा नहीं कि किसी जीव को नारी का शरीर मिल गया तो वह भक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ आधार दे दें जिससे कि मेरा यह भ्रम दूर हो जाए। तो मित्र, मन को बनाना है मात्र सेवक, और किसी भी स्त्री के लिए जैसे ही उसका पिता अपने पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथ पर रख करके कन्यादान करता है, उसके बाद जो भगवान की नीति है कि सपने हुआ न पुरुष जग नाही, उसके स्वप्न में भी इस धरती पर कोई दूसरा पुरुष भी है, उसका किसी श्वास में कल्पना तक नहीं होना चाहिए। और पति के प्रतिकूल कोई कर्म करना है, इसकी कल्पना भी नहीं होना चाहिए। तब वहाँ से सेवक भाव के उत्पत्ति का अवसर होगा। लेकिन नारी व्यवस्था और ये चमरौट जो है, चमरौट यानी चमड़ा मांस और रक्त पर आधारित जो संविधान और संप्रदाय हैं, ऐसा नहीं है कि अगर यह वाणी प्रकट हो रही है तो कोई चुप बैठे। जिसको लगता है कि नहीं धर्म नाम का कोई तत्व भी धरती पर है, कोई धर्मात्मा है, धर्मशील है, विरक्त है, तो वह सन्मुख होकर के अपना भ्रम दूर कर सकता है। तो आपके इस मित्र को 3 लोक 14 भुवनों में कोई पद भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए। धरती पर सम्मान ही की बात क्या, स्वर्ग के राजा इंद्र का भी रूप नहीं देखना रहा, सम्मान नहीं चाहिए। गुरु बृहस्पति का पद ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी मुहर लगा दे कि अब डॉक्टर रविशंकर पांडे साधु हो गए, ये साधु का भी पद नहीं धारण करेंगे। पूरे सृष्टि के अंदर जितनी रचनाएं हैं, इनमें पद का कहीं स्थान ही नहीं रखे, क्योंकि आपके इस मित्र को अनुभव में आया कि भाई भरत जी को छोड़कर इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई पैदा हो ही नहीं सकता कि जिसको बड़ा पद मिले और मद न हो। कि नहीं को अस जन मा जग माही, और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यहाँ तक कि शंकर जी का भी अपमान हो लोग कर देते हैं बड़ा पद पा करके। दक्ष प्रजापति पहले युगों में कर चुके हैं, जबकि शंकर जी उनके दामाद ही रहे। ठीक, तो शिव जी का अपमान हो चुका है इस सृष्टि में। इसलिए अब आपका यह मित्र किसी युग में, किसी काल में, किसी प्राकृतिक या दैविक नारी के गर्भ को नहीं धारण करेगा। सभी कर्म भगवान को समर्पित हो गए, अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो है ना अलौकिक अवस्था। तो भाव बना कि यह जो अमावस्या की तिथि है, यह पूरी अंधेरी रात है, और इसमें जो बुद्धि में मोह की वृत्ति है, यह तो
पूरी की पूरी अंधेरी रात है। आज अमावस्या के रात में आप इन नेत्रों से देख के थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, लेकिन मोह के रहते आप कोई भी आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। तो इस मोह निशा का अंत हो और आप अपने इस दुर्लभ शरीर से, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, आप अपने परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लें। इसलिए यह वाणी प्रकट हो रही है। सुशील दुबे भैया, लल्लन दुबे, प्रोफेसर रजनीश महादेव त्रिपाठी भाई, अब 10 वर्षों से कोई अपने बुद्धि को झूठ कपट से मुक्त ही नहीं करना चाहता, तो अब रविशंकर क्या करे? क्योंकि झूठ और कपट से लदी हुई बुद्धि कभी जीवन में पवित्र चिंतन कर ही नहीं सकती। और ऐसा कोई संप्रदाय और संविधान ही नहीं है धरती पर जो झूठ कपट के बीज से अंकुरित न हुआ हो। और यहाँ पर जो बात होगी वह झूठ कपट से अगर कोई अपने मन को मुक्त करना चाहेगा तभी बात होगी। तो बाबू वीरेंद्र सिंह जी की जिज्ञासा रही। अभी आगे वीडियो में यह बात आ जाएगा, 26 नवंबर वाला वीडियो इसी के साथ जोड़ देंगे, तो मित्रोद्भाव में बड़ा अलग वीडियो बन गया है। आप लोग मात्र पवित्र भाव से जान लें कि गूढ़ ज्ञान की सभी बातें वह स्त्री के सन्मुख नहीं कही जा सकती। अब इसका कुछ उदाहरण ले लें। जैसे जब तक आप अपने बुद्धि को निष्काम नहीं बनाते, आपके अंदर इच्छा है कि लोग हमको जाने माने, हमको भगवान मान लें, हमको आदर्श पुरुष मान लें, तो उसमें आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो जहां आप निष्काम भाव से अलग होकर बुद्धि लगाते हैं, तो ऐसा कोई भी मनुष्य हो, वह किसी स्त्री के कुटिलता का अनुभव कर ही नहीं सकता। जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तो राजा दशरथ जी भी राजा रहे और नारी को वचन दे दिए। तो भाई भरत जी की यह वाणी है कि विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण सानी। और श्री शिव जी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि नारी के शरीर में जो आप सुख की कल्पना करते हैं, तो यह जो आपकी कल्पना है, यह कल्पना ही पूरे ब्रह्मांड में जितना कपट है, पाप है और अवगुण है, उसी खान में आपकी बुद्धि लिप्त है। जैसे चींटा गुड़ में लिप्त होता है और चिपक के मर जाता है, उसी प्रकार से बीइंग ए जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक, बीइंग ए हाइड्रोलॉजिस्ट, जल का वैज्ञानिक, बीइंग ए इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, पर्यावरण का वैज्ञानिक, या बीइंग ए मीटियोरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञान का वैज्ञानिक, या बीइंग ए स्पेस साइंटिस्ट, आप परमात्मा से ही उत्पन्न जीव हैं। इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, उपासना क्या करेंगे? तो नारी ऐसा क्यों है? क्योंकि नारी स्पर्श से 4 तत्व का नाश होता है: बल, बुद्धि,
धर्म और मर्यादा। तो जहां आप सुख की कल्पना कर रहे हैं वहां से तो काल के बराबर का कार्य हो रहा है। काल किसी को डंडा लेके नहीं मारता, वह भी बल बुद्धि विवेक और विचार का हरण कर लेता है, और वही क्रिया नारी के शरीर से हो रही है। तो आपका यह मित्र नारी यानी श्रद्धा और सम्मान की मूर्ति, बस इसके आगे नारी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बातचीत करना भगवत आज्ञा नहीं है। एक बात तो एक तो यह आधार हुआ कि आप जहां सुख की कल्पना कर रहे हैं और स्पर्श करके आप सुख पाना चाहते हैं, वहां मात्र बल बुद्धि धर्म और मर्यादा का विनाश होना है। हाँ, आपके पास अवसर है, आप श्रद्धा और सम्मान की मूर्ति मान करके अपने मन को सेवक बना सकते हैं। अभी कोई है नहीं धरती पर, इतना जान ले। 66 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं, इनमें से एक का भी कल्याण अभी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना अहंकार अभिमान और आसक्ति के भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। यह आपके मित्र का अनुभव है, आप लोगों के सामने प्रकट कर दे रहे हैं। दूसरी बात, ऐसी जिज्ञासा रही लोगों की, कल आए हुए थे लल्लन दुबे जी, गणेश दुबे जी और दीपू भाई, आकाश और क्या नाम है पवन देव जी, सब लोग आए हुए थे। कल बातचीत हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वार्थ मोह और आसक्ति से मन मुक्त हो गया आपका। तो बताए कि स्वार्थ जहां रहेगा वहां मात्र विरोध होगा, अराजकता ही फैलेगी, और जहां मोह रहेगा वहां हमेशा जीव अंधा ही रहेगा। मेरा और तेरा के बाहर उसकी चेतना जा ही नहीं सकती। और जहां किसी रूप में लगाव होगा तो सामने गौरी शंकर जी की मूर्ति ही है, इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वार्थ मोह और आसक्ति का परित्याग हो गया। अब इनका किसी रूप में कोई लगाव नहीं रहा, कोई स्वार्थ रहा नहीं। आपका यह मित्र पूरे सृष्टि को ही सीताराम जी की मूर्ति अनुभव कर रहा है। आपके इस मित्र को अयोध्या के गर्भगृह में जाके जो कलयुग बैठा है, कलयुग अपना स्थान ले लिया है अयोध्या के गर्भगृह में। आप वह काली मूर्ति देख के यदि भ्रमित हो रहे हैं कि भगवान राम है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। वह कलयुग बैठा हुआ है। अगर इस बात को अगर पूरा विश्व चाहे तो मात्र 10 मिनट के अंदर प्रमाणित कर दिया जाएगा। यह क्रिया हो सकती है, लेकिन इनका कोई कर्तव्य बचा नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। ऐसी जिज्ञासा आई कि आप किसी संप्रदाय को ही नहीं मानते, तो मित्र आप अनुभव कर सकते हैं कि अगर अपने बुद्धि को 2 मिनट के लिए छल कपट से मुक्त कर सके और मन प्रसन्न मन से विचार करेंगे तो अनुभव में आ जाएगा। यह श्री राम जी की बाणी है कि जैसे वर्षा के दिनों में खेत में जो कियारियां होती है फूट जाती है, वैसे नारी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे बिगड़ जाती है। कि महावृष्टि जिमी फूटी कियारी, तिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। तो आप देखेंगे नारी के स्वतंत्रता के ही आधार लेकर के सारे संप्रदाय और संविधान बने हैं, और नारी के रूप से तो विश्वामित्र जी भी नहीं बच पाए,
तो इन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र जी का ही पद का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से आपके इस मित्र की जो मन की अवस्था है वह अनंत में आ चुकी है। मित्र यह अविद्या जनित अहंकार, अभिमान और आसक्ति, यही तीनों माया के फंदे हैं जिसके वशीभूत होकर के धरती के सभी मनुष्य नाच रहे हैं। तो इन तीनों तत्व का एक श्वास में भी स्थान अब यहाँ नहीं रहा। बाबू वीरेंद्र जी के साथ जो वीडियो बना है, इस वाणी को विराम दे करके उसको जोड़ देते हैं, देख लें। और धरती पर सीधी सीधी बात है कि भगवान के कृपा से एक व्यवस्था है जिसके द्वारा धरती का प्रत्येक मनुष्य अपने भगवत स्वरूप का अनुभव कर सकता है, जन्म मरण का चक्र काट सकता है और जीते जीते परमानंद का अनुभव प्राप्त कर सकता है और पूरे सृष्टि को ही वैकुंठ धाम बनाया जा सकता है। लेकिन यह क्रिया तभी शुरू होगी जब इनका विरोध करने वाला कोई एक मनुष्य भी धरती पर न हो। तो ऐसा मार्गदर्शन जिसमें विरोध का कण भी नहीं होगा, यदि जनमानस चाहेगा तो अवश्य आपका यह मित्र प्रकट कर देगा। यह लगभग 45 मिनट का वीडियो का दर्शन प्रसन्न मन से श्री शिव जी को पूर्ण विश्वास करके आत्मनिर्भर बन करके बार बार करिए। यदि आपको अच्छी लगे तो आपके जितने मित्र संबंधी और जितना भी आपका दायरा है संसार का, सबको चिंतन करने के लिए वितरित कर दें। और लाइक डिसलाइक का तो कुछ लेना देना रहा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब हर रूप में सीताराम जी हैं तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन वह गायब हो गया। अब आप सीताराम जी की मूर्ति है तो है, इसमें तुलना क्या करना है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन इज डिसअपीयर्ड। और हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया की कोई बात ही नहीं है। आप अपने भगवत स्वरूप का अनुभव करना चाहे तो भगवत कृपा से समाधि के बाद की यह अवस्था आज भी उपलब्ध है। हाँ, कहीं से एक सिक्के की आमदनी हो जाए, इसकी कल्पना आपका यह मित्र प्राणांत तक नहीं करेगा, क्योंकि एक सिक्के का भी आमदनी के बारे में यह बुद्धि सोच ले तो आप गौरी शंकर जी की मूर्ति है यह भाव खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवत दर्शन के अनुसार सन्यासी द्रव्य यज्ञ का अधिकारी होता ही नहीं। तो आदि शंकराचार्य 4 ठो मठ बनवाया, वह फेल हो गया वहीं, उसका यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं। और ऐसे ही बात करेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन झगड़ा की आवश्यकता नहीं है। साईं मियाँ के रास्ते पे चल करके कोई भी धरती पर विगत 130 वर्षों में ऐसा मनुष्य हो जिसकी बुद्धि सोने के लालच से मुक्त हो ही नहीं सकता। जहाँ पर सोना चढ़ाया जा रहा है, जिसको मरने के बाद पूजा चाहिए, जबकि रज और बीर से परमात्मा का अवतार होता ही नहीं, निज इच्छा निज तन। सो इन कंक्लूजन आपके मित्र का यह निजी अनुभव है कि मनुष्य का शरीर सेवक है और परमात्मा के भाव की प्राप्ति ही इसका एक उद्देश्य है। और
यह जो अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस जितनी व्यवस्था है ये शोध का विषय है ही नहीं। जब आदर के साथ कोई जीव अपने माता पिता के सेवा में अपने मन को समर्पित कर देगा तभी वह मनुष्य के जीवन का शुभारंभ कर सकता है। तो यह कुछ भाव रहे, जिसको यह भाव अच्छा लगे वह अपने माता पिता को ही गौरी शंकर जी की मूर्ति मानकर आराम से अपने अनाश्रित और आसक्ति रहितम 2 अक्षर पढ़ लेगा, कल्याण हो जाएगा। अब इसके आगे बाबू वीरेंद्र सिंह जी के साथ का जो वीडियो है संलग्न कर दिया जा रहा है। जय श्री राम। जो भी आप अनुभव करत है तो इनमें कोनो जिज्ञासा बा? हाँ गुरुवर, ये बताइए कि जैसे आजकल दुनिया में भाई नारी को लेकर के इतना सब कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि नारी ही हर चीज़ का मतलब हर एक दुख का कारण समझ लो एक तरह से। हाँ बाई। हाँ। तो इसके बारे में मतलब आप अपना विचार मतलब जो कह रहे हैं कि नहीं इससे विरक्त होने के लिए या फिर ध्यान दे, बड़ा सुंदर आपकी जिज्ञासा है। पहले तो यह एकदम निश्चित हो जाए कि इस जगत में जितने माताएं बहनें बेटियां हैं, इतना स्त्री समाज है धरती पर, A to Z, इंडिया टू अमेरिका, सबके हृदय में गौरी जी विराजमान। चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे हाँ, माने कि आपका न, आपका माई, आपका बहन, आपका बिटिया, आपका जो है प्रियतमा संगीता जी, सबके अंदर गौरी जी बाइन बा। तो यहाँ तक बात करबे तो कोनो दिक्कत नहीं। कुशहा में बाबू तारा सिंह, त्रिलोकीनाथ के पिताजी तारा सिंह के पिताजी जीबोध सिंह, बचपन में एक बात कह रहे हैं कि अगर जो है पंडित लोग आके माई बहन भी एक करे तब वो उनके ऊपर हाथ न उठावे के। के दिमाग, वैज्ञानिक दिमाग काम करे कि भैया ऐसे कहाँ होई, तो ओकर रास्ता ढूंढे। ता देखा तोरे माई बहन के एक करता ना, तू कैसे हाथ उठेबे, काहे कि कुल गौरिया जी का मूर्ति माने ओकर शोध होके ही निष्कर्ष निकला कि अगर ऐसा बात अगर जगत में बा तो काहे बदे बा। तो ब्राह्मण के भाव में हर नारी के अंदर गौरी जी होवे बाइन, ई परमानेंट हर श्वास में होवे के चाहिए। अब देखो ध्यान दे, आप हिमांशु भैया एकदम शुद्ध जाने कि यहाँ तक बात कोनो भी नारी सुनिया तो उन्हें खराब न लगी कि चलो हम मैं मैया गौरी जी के ठीक है उपाधि देते हैं, हाँ उपाधि देते हैं, हाँ सम्मान देता है, तो कोनो खराब बात नहीं। अब एकरे बात देखो, एकरे आगे जो आपके जिज्ञासा बा, एमे अगर ये आगे बात करिए तो कुल मेहराऊ डंडा लेके मारे चढ़ जाइए। कैसे? तो पहले तो ये जानना कि जेकर बुद्धि सबके गौरी शंकर जी का मूर्ति समझ के सेवा नहीं करता, वो त्रिया चरित्र का अनुभव करी नहीं सकता। माने आप लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। काहे? हर बात देखा एकरे आगे जो बताता है कि कोनो स्त्री के उपस्थिति में सही ज्ञान दे ही न पई है, कोई नहीं दे सको। जन भटक कर चल नहीं, उनके रह पर ही बोलिए कहबे तो झगड़ा हो जाई। तो आपके जिज्ञासा आवे चाहिए कैसन कौन बात बा। सही सी बात है। हाँ, तो पूछो कि ऐसा कौन ज्ञान बा कि नारी को उपस्थिति में नहीं बोला जा सको। हाँ बताइए, पूछो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो स्त्री के उपस्थिति में नहीं बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता।
देखा भैया, जौन भी स्त्री ये बात के सुने, जहाँ सुने तो उसे गौरी जी का मूर्ति हो, गौरी जी तोरे अंदर बाई नहीं, हमार विश्वास बा भैया। लेकिन अब वीरेंद्र भाई का भ्रम दूर करे बदे सीधा सीधा बता देता है। ये भाई भरत के बताए न कि भाई भरत का भाव रख ले हैं और शरीर के छोड़ दे हैं। तो भाई भरत का भाव यह बतावा था, कहन रे तो के मतारी कही कि का कही री, अरे कैसे राजा दशरथ तोरे ऊपर विश्वास कर रही। लेकिन का कही राजा दशरथ के यानी पिताजी की अब का कही। अब विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सृष्टि का रचना का ब्रह्मा जी भी नारी के अंदर का चलता ही जान नहीं पौते। काहे कि नारी सकल कपट अघ अवगुण खानी। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तक कपट है उसका मात्र एक ही कारण है, वह स्त्री का शरीर। जितने पाप है उसका एक ही कारण है, स्त्री का शरीर। और जितने अवगुण है एक करते ही खान है, जैसे चुन्ना का खान, पथरे के खान, वैसे का खान है। अब यह बात आप किसी स्त्री की उपस्थिति में नहीं कर सकते, डंडा उठा के मारे। जय